दोस्तों, आज की कहानी है खामियां नहीं खूबियां देखो ननद रानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये क्या माँ, ये पर्दे बेडरूम में क्यों लगाए हैं? ये तो ड्राइंग रूम के हैं और ये बेड शीट बिल्कुल मैच नहीं हो रही पर्दों से। कैसा टेस्ट हो गया है आपका साज सज्जा के मामले में? अरे बेटा, ये सब बहू ने किया है, आखिर घर अब उसका भी है तो वो अपने अनुरूप सजाएगी ही। अच्छा, तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि आपकी पसंद तो अच्छी है, फिर ये सब क्या है? बुरा मत मानिए माँ, पर टिया को साज सज्जा करना बिल्कुल नहीं आता। बेटा, ऐसा नहीं बोलते, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और हर काम करने का अपना अपना तरीका होता है। अभी अभी तो आई है वो, वहाँ कर धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तो बैठ और खाना खा, टिया ने बड़े प्यार से बनाया है, सब तेरे और बच्चों के लिए। आशा जी अपनी बेटी सीमा, जो कि मायके आई हुई थी, को समझाते हुए बोली। तभी खाना खाते वक्त सीमा मुंह बनाते हुए बोली, ये कैसी सब्जी बनाई है? पनीर को कोई इतना तीखा बनाता है क्या? मैंने तो आज तक इतनी मिर्च वाली पनीर की सब्जी कभी नहीं खाई। दीदी, गलती से ज्यादा मिर्च डल गई है, माफ कीजिए। तभी सरस जी बात को संभालते हुए बोले, टिया बेटा, मैंने तो कभी इतनी स्वादिष्ट और जायकेदार पनीर की सब्जी कभी नहीं खाई। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई है तूने। ये सुन टिया मुस्कुरा दी, पर सीमा का मुंह बन गया। सीमा आशा जी की लाडली बिटिया थी, बड़े लाड प्यार से पाला था आशा जी ने, और सरस जी ने उसे दोनों का एक बेटा भी था, अनुज। अनुज सीमा से छोटा था और अपनी बड़ी बहन का बहुत सम्मान करता था। दोनों भाई बहन में काफी प्यार भी था। टिया अनुज की नव विवाहिता पत्नी थी, जो जितनी धनी रूप की थी उतनी ही गुणवती भी थी, किंतु गलत बात बर्दाश्त करना उसके उसूलों के खिलाफ था। जब से आई थी अपनी ननद सीमा को, उसके किए हुए हर काम में नुक्ताचीनी करते हुए ही देख रही थी। कभी टिया द्वारा बनाई सब्जी तो कभी टिया के रहन सहन, कभी घर सजाने के तरीके को लेकर तो कभी टिया की पसंद को लेकर सीमा हर समय उसको निशा दिखाती रहती। शुरू में तो टिया ने इकलौती बड़ी ननद होने का लिहाज करते हुए बर्दाश्त कर लिया, किंतु अब सीमा की
बातों को टिया सहन नहीं कर पा रही थी। कहीं न कहीं टिया के मन में सीमा के प्रति निराशा ने जन्म ले लिया था। टिया की सास आशा जी भी अपनी बेटी की इस आदत से परेशान थी, किंतु बेटी कभी कभी तो मायके आती है, कहीं उसे बुरा ना लग जाए ये सोच चुप रह जाती। राखी का त्योहार आने वाला था। टिया और आशा जी ने मिलकर गुलाब जामुन और रस मलाई बनाई। सीमा के लिए साड़ी और सूट टिया सुबह ही जाकर ले आई। सीमा 2 दिन पहले ही आ गई थी। राखी का त्योहार मनाने टिया के कोई भाई नहीं था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसका मायका दूसरे शहर में था। तो टिया ने सोचा कि दीदी आई हैं त्योहार पर, तो मैं दीदी के जाने के बाद मायके चली जाऊंगी। और वैसे भी मम्मी पापा अभी कुछ दिन पहले ही मुझसे मिलकर गए हैं, और वैसे भी मुझे तो किसी के राखी बांधनी ही नहीं है। ये सोच टिया 2 दिन बाद जाने का प्लान बनाती है। टिया कोई कमी ना रखती थी अपनी ननद की खातिरदारी में, और इस बार शायद वो सीमा से थोड़ी नाराज थी, लेकिन फिर भी उसने सब भुलाकर पूरे दिल से सीमा और उसके बच्चों की खातिरदारी की। सीमा के बच्चे बहुत शैतान थे, सारा दिन घर में धमाचौकड़ी करते, लेकिन फिर भी टिया को कभी वो बुरे नहीं लगे। आशा जी कहती कि कितनी शैतानी करते हैं बच्चे, तब भी टिया कहती कि माँ बच्चे तो शैतानी करेंगे ही, और फिर नानी का घर तो होता ही धमाचौकड़ी करने के लिए है। ये सुन आशा जी मुस्कुरा देती। उस दिन राखी का त्योहार था और घर में रौनक सी लगी थी। टिया सुबह से ही नहा धोकर श्रवण पूजा और दूसरे काम में लग गई। राखी बंधवाने के बाद जब टिया और अनुज ने सीमा को उपहार स्वरूप साड़ी और सूट दिए, तो सीमा मुंह बनाकर बोली, ये क्या उठा लाई भाभी? ये साड़ी और सूट अगर मैं अपने ससुराल कर जाऊंगी तो मेरी सास ये कहते हुए ताने मारेगी कि तेरी भाभी की कितनी बुरी पसंद है, तुम कृपया करके ये सूट और साड़ी बदलवा दो, और आगे से जब भी मेरे लिए कुछ लेना हो तो मुझे साथ लेकर जाना। आशा जी कुछ बोलती उससे पहले ही टिया ने इशारे से मना कर दिया, और सब भी जी दीदी के अलावा कुछ ना बोली, क्योंकि राखी का त्योहार होने के कारण टिया ने चुप रहना ही बेहतर समझा। अगले दिन फिर सीमा बोली, टिया तुम कौन सी दुकान से लाई थी साड़ी और सूट? मुझे बता दो, मैं बदलवा आती हूँ। टिया बोली, दीदी दुकानदार नहीं बदलेगा, उसने खरीदते समय ही मना कर दिया था बदलने को।
तब सीमा बोली, तो ये बात तुम कल नहीं बोल सकती थी जब मैं कह रही थी कि मुझे ये साड़ी और सूट पसंद नहीं आए। अगर नहीं बदलवाने तो सीधे सीधे बोल दे, बहाने बनाने की क्या जरूरत है। सोचा होगा दीदी को कोई सस्ती सी साड़ी और सूट ला देती हूँ, दीदी कुछ नहीं कहेगी। लेकिन तुम्हारी शादी के बाद ये पहली राखी का त्योहार था मेरा, और तूने कैसा उपहार दिया है मुझे। अब टिया समझ चुकी थी कि दीदी को सही गलत समझाने का वक्त आ गया है। टिया बोली, दीदी मैं जब से शादी करके यहाँ आई हूँ देख रही हूँ कि एक तो आप हर महीने 8 दिन के लिए अपने मायके आ जाती हैं। मुझे इससे कोई ऐतराज भी नहीं, क्योंकि मायके पर बेटियों का पूरा हक होता है। लेकिन बेटियां जब मायके आती हैं तो अपने साथ ढेरों खुशियां और मायके के लिए खूब सारा प्यार लाती हैं। मायके आकर अपनी तकलीफें भूल जाती हैं और मायके का सारा दुख दूर कर देती हैं अपनी मुस्कान से। भाभी को माँ या सखी का दर्जा देती हैं, लेकिन आप हमेशा मेरे रहन सहन और मेरे हर काम, मेरी पसंद सब में हमेशा कमियां निकालती रहती हैं। और दीदी आप कह रही थी सस्ती साड़ी और सूट, तो सुनिए दीदी, जैसी मायके की हैसियत होती है बेटियों को उससे बढ़कर ही देने की कोशिश की जाती हैं। आप ये सब क्यों नहीं समझती? क्या रिश्तों को रुपये पैसों से तुलना करना उचित है? दीदी रिश्तों में खामियां नहीं खूबियां देखनी चाहिए, और अगर कुछ गलती या कमी हो तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अनुज बोला, दीदी माफ कीजिएगा पर टिया सही कह रही हैं। और आप कब से ऐसी सोच रखने लगी? मेरी दीदी खुले विचारों वाली और बड़े दिल वाली थी, फिर इतना बदलाव आप में आया कैसे? टिया बोली, माफ करना दीदी। और माँ जी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो, लेकिन मैं कभी गलत बात बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है कि गलत सहकर मन में किसी के प्रति नफरत या द्वेष पालने से अच्छा है साफ और सटीक भाषा में समझा दिया जाए। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको मुझसे कोई आपत्ति नहीं होगी और मेरी बातों को गलत रूप ना देकर उन्हें समझने की कोशिश करेगी। आशा जी बोली, बेटा आज तूने स्पष्ट रूप में और सही तरीके से सीमा को समझा दिया। जो काम मैं ममता के वशीभूत होकर ना कर सकी वो तूने कर दिया। सही है, जीवन भर रिश्तों में कड़वाहट भर कर उन्हें निभाने से अच्छा है कि बोलकर सब माफ कर दिया जाए। सीमा भी शायद अपनी गलती समझ चुकी थी और नजरें झुकाए
निरुत्तर खड़ी थी। दोस्तों, कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाभियाँ भी अपना घर परिवार छोड़कर और अपनी पिछली दिनचर्या को भुलाकर ससुराल वालों को दिल से अपनाती हैं। सास ससुर को माता पिता, देवर को भाई और ननद से बहन का रिश्ता निभाती हैं, तो क्यों ना बदले में उसे भी उसके हक का प्यार और सम्मान मिले हर रिश्ते से। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।